हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है BOE कंपनी का, जिसके अंदर प्रॉब्लम है ये हमारा स्लो मोशन की प्रॉब्लम में ये चला जाता है, यानी कि सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन होता है लेकिन ये स्लो मोशन में चला जाता है। तो देखिए इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो पैनल की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। पैनल की ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी 15 तारीख को हमारा एक ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें पैनल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्लीट तरीके से ट्रेनिंग होती है। तो अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कैसे इनको चेक किया जाता है, सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। अभी जैसे कि मेरे पास पैनल है तो हम इसके अंदर देखेंगे इसको किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसका नंबर आपको दिखा देता हूँ। पैनल का नंबर यहाँ पे दिखाओ, ये पैनल का नंबर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं HV 320 WHBN85, ये इसका पैनल का नंबर है। तो अभी क्या है कि ये जो पैनल है हमारा GIP पैनल है। तो GIP पैनल में देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC लगी होती है GIP पैनल में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी कॉमन IC होती है, जैसे DC to DC IC हो गई, और हमारी टीकॉन IC हो गई, ये रोम IC लगी हुई है, गामा IC लगी हुई है, कॉफ IC लगी हुई है। तो फिलहाल क्या है कि अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद हमारे को जो फॉल्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये सेट हमारा ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन होता है लेकिन ये धीरे धीरे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे स्लो मोशन में ही चला जाता है। इसको दोबारा से ऑन करते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन दोबारा से रहती है। तो कई बार क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। कई बार क्या होता है गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत आती है, C के भी ट्रैक कट करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देख सकते हैं किस तरीके से पैनल हमारा फर्स्ट क्लास ऑन होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा स्लो मोशन में चला जाता है। अभी अगर इस पैनल को अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सारी बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं। तो बेसिक वोल्टेज चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर को हम यहाँ पे DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। तो DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज है वो अलग अलग तरीके की वोल्टेज हमारे को देखने को मिलती है पैनल में। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे कितना वोल्ट बन रहा है, ये 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो ये देखिए जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट हमारा DC to DC IC में जाता है, जिससे हमारा 3.3 वोल्ट आउट होता है। सभी के अंदर पैनल में सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आउट हो गया। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी टीकॉन IC में जाती है, रोम IC में जाती है, लेवल शिफ्टर में जाती है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो हमारी गामा IC लगी हुई है, इसके अंदर भी ये वोल्टेज हमारी जाती है। क्योंकि इस सभी जगह वोल्टेज आती है, इसके लिए यहाँ पे एक बक कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस IC के अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइंड रहता है। तो जब ये 3.3 वोल्ट आउट करेगा और इसकी सभी वोल्टेज हमारी बनेंगी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज और बनती है जो कि 1.8 वोल्ट हमारी बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे 1.8 या 1.5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और आगे हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वोल्टेज ये हमें मिलेगा टीकॉन IC के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है, और यहाँ पे ये देखेंगे 3.3 वोल्ट है, और यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है, सारी जगह 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी जो टीकॉन IC की जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट है इसके अंदर। तो ये जो 3.3 वोल्ट से हमारा जो टीकॉन IC है वो काम कर रही है। और जब ये हमारी टीकॉन IC 3.3 वोल्ट से काम करेगी तो देखिए अभी जो पैनल है हमारा प्रॉपर तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं DVDD पॉइंट पे हमारे को 1.2 वोल्ट भी हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और आगे वोल्टेज देखते हैं और कौन कौन सी वोल्टेज हमारे को मिल रही है। तो ये जो 3.3 वोल्ट इनके पास मिलने के बाद हमारे को सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा AVDD वोल्टेज मिलेगा। तो AVDD पे देखेंगे तो ये 16 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये AVDD ओके होने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये AVDD जो वोल्टेज है हमारी, ये यहाँ पे एक MOSFET लगा होता है, MOSFET के द्वारा हमारे इस सर्किट में जाती है चार्ज पंप सर्किट में, जिससे हमारा VGH वोल्टेज तैयार होता है। तो अभी क्या है कि हमारा VGH वोल्टेज ओके है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। उसके बाद और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई, -8 वोल्ट यानी कि मिल रहा है 7.99। तो ये भी वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी हमारा जो पैनल है वो इस कंडीशन में है। तो अगर इस तरह की कंडीशन रहती है, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो VGH VGL भी बन गया, AVDD भी हमारा ओके है, 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लेवल शिफ्टर IC भी लगी हुई है। यहाँ पे अगर लेवल शिफ्टर IC की वोल्टेज चेक करते हैं तो लेवल शिफ्टर IC की वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए। VGH VGL AVDD सारी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या वोल्टेज है, 6.99 मिली वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 699 मिली वोल्ट, यानी कि 700 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। सॉरी 700 मिली वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो VGL वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे को मिल रहा है 700 मिली वोल्ट मिल रहा है, लेकिन ये हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे को इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए बेसिकली हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज चाहिए, यानी कि ये लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC को जो वोल्टेज चाहिए वो VGH VGL 3.3 वोल्ट, ये सारी वोल्टेज जब इसको मिलेगी और सारे सिग्नल इसको मिलेंगे, तभी हमारा ये CKV सिग्नल आउट करना स्टार्ट करेगी, और जिससे कि हमारे पैनल में स्कैनिंग होना शुरू होगा, तभी हमारी इसके अंदर पिक्चर बनेगी। तो अभी क्या है, फिलहाल मेरे को VGL वोल्टेज इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो VGL वोल्टेज अगर हम इसके अंदर चेक करेंगे तो अभी क्या है, इसको हम अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अलग से वोल्टेज देने पर पता चलेगा हमारे को। देखिए अलग से वोल्टेज भी दे सकते हैं हम इसके अंदर, और बक कन्वर्टर को मॉडिफाई करके भी मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। बक कन्वर्टर से भी हम नेगेटिव वोल्टेज बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या होता है कि जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो PCB हमारे पास होनी चाहिए। इस तरीके की PCB होती हैं, तो ये PCB हमारे पास स्पेयर में होनी चाहिए पैनल को रिपेयर करने के लिए, अगर आपको पैनल का प्रॉपर काम करना है। तो कई बार क्या होता है, पैनल को रिपेयर करने के लिए इस PCB से हमारे को क्रॉस चेक करना पड़ता है, कई सर्किट चेक करने पड़ते हैं, तभी हमारे को कंफर्म तरीके से पता लगता है कि प्रॉब्लम किधर की तरफ है। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इससे हम इसको वोल्टेज देके पहले इस PCB को स्टार्ट करते हैं, और PCB को स्टार्ट करने के बाद हमारे को कंडीशन पता लगेगी क्या कंडीशन हमारे पैनल की बनने वाली है। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मैंने एक अलग से PCB ली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इस PCB को दी है अलग से। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये जो PCB है मेरे पास सेम PCB है, तो इसको हम ऑन करके देखेंगे। PCB के अंदर जो वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज जो है वो कितनी बन रही है, यानी कि जो VGH वोल्टेज VGL जो वोल्टेज है वो हमारी कितनी बन रही है। तो हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ये सेट हमारा ऑन हो गया। तो अगर हम यहाँ पे VGL पॉइंट पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे माइनस वोल्टेज जो है पहले नहीं मिल रही थी, जो कि अभी हमारे को -784 वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो वोल्टेज है ये मैंने अलग से PCB से ली है। तो यहाँ से भी हमारा जो पैनल है ओके हो गया है। बाकी इस PCB से भी ओके कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लगेगा। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये टेस्टिंग पर्पस पे हमारा जो पैनल है परफेक्ट तरीके से जो है ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है हमारा पैनल अभी ओके चल रहा है। तो क्या है कि इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।